केसरिया बालम आओ हमारे देश। ऐसे काहे देख रहे हो ठाकुर साहब, जैसे कि पहली बार मैंने देख रहे हो। पहली बारी तो देख रहा हूँ रुक्मी, तुम्हारा ये रूप। आज तुम इतनी खुश लग रही हो जैसे तुम्हारा कोई बिछड़ा हुआ अपना मिल गया। मिल ही तो गया है, पर आज मैं सिर्फ उस वास्ते खुश ना हूं। मैं मंदिर जाकर अपने भगवान से खुशी मांगकर आई हूं। तो क्या अभी तुम खुश नहीं हो रुक्मी, जो तुम्हें अपने भगवान से और खुशियां मांगने की जरूरत पड़ गई? मैंने अपने वास्ते थोड़ी ना कुछ मांगा है ठाकुर साहब, मैंने तो आपके वास्ते और रसाल के वास्ते खुशी मांगी। अच्छा, आपने नाश्ता किया? ना किया ना? मैं आपसे कहकर गई थी ठाकुर साहब। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके वास्ते नाश्ता लेकर आऊं। माथा दर्द कर रहे हो है? हाँ, थोड़ा सा। इसी वास्ते कहूं ठाकुर साहब, इतना ना सोचा करो। इधर आओ। मैं सुबह से एक बात सोच रहा हूँ रुक्मी। तभी तो आपका माथा दर्द कर रहा है। आप ना ठीक से खाओ हो ना ठीक से पियो हो ठाकुर साहब, बस सोचते रहो। सुनो तो, अब जबकि डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि शायद मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी, तो मैं सोच रहा था कि अब अपने अतीत के बारे में मैं किससे बात करूं? दीप भाई साहब से या... अरे और किसी से कहें, आप मारे से बात करो ना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। राइट, तो बताओ कि कोई ऐसी खास बात रुक्मी जो आज तक तुमने मुझे ना बताई है? ऐसी तो कोई भी बात ना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप दूध पियो। रुक्मी, तुम्हें याद है रसाल के ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर आया था? क्या नाम था उसका? वो डॉक्टर यश? डॉक्टर यश। वो अच्छा नहीं है क्या? आपको अचानक डॉक्टर यश की याद कैसे आ गई ठाकुर साहब? अब यादों के नाम पे मेरे पास है ही क्या रुक्मी? मेरी यादें तो मठ से शुरू हुई है ना। मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था तो वो रसाल की बात याद आई जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यही डॉक्टर आया था ना। उस वक्त मैंने गौर किया था कि ताया साहब और घर के बाकी सभी लोग उसे बड़ी नफरत से देख रहे थे। उसकी क्या वजह हो सकती है, यही सोच रहा था, इसलिए पूछा। डॉक्टर यश हमारे बचपन का साथी है ठाकुर साहब। हम एक साथ खेलकर पले बड़े। घणो अच्छो डॉक्टर है और अच्छा इंसान भी। अठे सबने उसे गलत समझा, पर एक मैं ही हूं जो जानू हूं कि यश कितना सच्चा इंसान है। हरे से ज्यादा आशु को, मतलब यश को कोई भी ना पहचाने।
जब आप म्हारे से नफरत करते थे ठाकुर साहब, तो घर के बाकी लोग भी म्हारे को पसंद ना करते थे। तब एक आशु ही था जो म्हारा सहारा बना, और ये बात मैं कभी ना भूल पाऊंगी। आशु इतना नेक इंसान है ठाकुर साहब कि खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम उसको, और शायद उसे बहुत पसंद भी करती हो। हाँ ठाकुर साहब। अच्छा, अब दूध पी लीजिए। लो, ठंडा हो गया, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। बापू, आशु का फोन आया था क्या? ना ना आया। अरे वो फोन तो मारे करनी है, आवेगो तो मैं बात कर लूंगा, और मारे को ना लगे कब वो फोन करेगा। इतनी देर हो गई है तो अब तो कल ही करेगा फोन। ना बापू, आशु ने हमारे से कहा था कि भले कितनी देर हो जाए वो फोन करेगा हमारे को। आप चिंता ना करो, फोन मरने दे दो, आप आराम से सो जाओ। अरे पर ठाकुर साहब के सामने तुम बात कैसे करेगी? मैं कर लूंगी बापू, आप चिंता ना करो। ठीक है, आप सो जाओ। हाँ। दूध गरम है? माँ का फोन आया है। मैं बापू को दूध देने वास्ते गई थी तो गलती से उठा लाई। मैं बापू को देकर आऊं। हाँ आशु, जल्दी बोल, मैं ज्यादा देर तक बात ना कर सकूं। डॉक्टर की कल की अपॉइंटमेंट मिल गई है। तुम रणवीर को लेकर कल ठीक 12 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। पर आशु, कोई उम्मीद है कि ना? उन्होंने कहा है कि रणवीर की जांच और सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही वो बता पाएंगे। ठीक है, मैं कल आती हूँ। अब मैं फोन रखूँ? हाँ, ओके। ठाकुर साहब, अगर मैं तुमसे नफरत करता था तो शायद ठीक ही करता था। धोखेबाज हो तुम। ये अचानक क्यों हो गया आपको ठाकुर साहब? तो आखिर ठाकुर साहब की आंखों से आपकी प्रेम की पट्टी उतर ही गई। नसार, आज फिर एक बार ठाकुर साहब ने आपको असली रूप देख लिया, और अब वो ना भूलेंगे कि आप कितनी बड़ी धोखेबाज हो। क्यों, क्या कह रही है तू? आपने आशु और अपने प्रेम को ठाकुर साहब से छुपाने की कोशिश की, पर हमेशा सच को मात ना दी जा सके। अब कैसे छुपावेंगे अपने पाप को? क्या हुआ? इतनी हैरानी से क्यों देख रही है हमारी?
मैंने ही ठाकुर साहब को बताया कि मंदिर जाने के बहाने आप किस भगवान के दर्शन करने गई थी, और ठाकुर साहब ने भी अस्पताल जाकर अपनी आंखों से आपको आशु के साथ देखी, और इसी वास्ते वो आपको धोखेबाज कहकर अड्डे से चले गए। क्यों कह किया तूने रसाल? क्यों दुख हो रही है आपको कि अब ठाकुर साहब को पता चल गया है तो आप अपने आशिक से छुप छुप कर ना मिल सकोगी? सामान बांध लो आप अपना। ठाकुर साहब की आंखें खुल गई हैं। अब दिन भर गए आपकी इस हवेली में। ठाकुर साहब, जिस दिन से मैं आपसे मठ में मिली, मैं यही कोशिश करती रही कि किसी तरह आपके जीवन से दूर चली जाऊं। किसी तरह आप मारे से नफरत करने लगो और रसाल से प्रेम। पर आप मैंने अपनी ओर खींचते गए और मैं आपके पीछे चली आई। अपनी बहन की खातिर मैंने आपका प्रेम स्वीकारना था। आपने मैंने अपना प्रेम स्वीकार करने पर मजबूर किया, और मैंने आपका प्रेम स्वीकार किया ठाकुर साहब। मैंने अब तक बेटी बनकर, बहन बनकर, बींदनी बनकर त्याग किए हुए, पर अब मैं किसी के भी वास्ते आपका प्रेम तजने को तैयार ना हूं ठाकुर साहब। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी, और इसी वास्ते चाहूं ठाकुर साहब कि हमारे रिश्ते में कोई भी गलतफहमी की दीवार ना हो। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, और आपको हमारी बात पर विश्वास करना ही होगा ठाकुर साहब, क्योंकि मैं मर जाऊंगी और आपको कभी धोखा न दूंगी। जो सच है रुक्मी, वो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। इंसान की आंखें भी धोखा खा सके हैं ठाकुर साहब। तो क्या हॉस्पिटल में तुम्हें यश के साथ देखना एक धोखा था? अभी अभी जो तुम मुझसे झूठ बोलकर यश से बात कर रही थी, क्या वो भी धोखा है? सब सच था, पर आधा सच। पूरा सच ये है ठाकुर साहब कि मैं आशु को आपकी रिपोर्ट्स दिखाने गई थी। डॉक्टर दास की रिपोर्ट्स हमारा मन मानने को तैयार न था, और इसी वास्ते मैं आशु के पास सलाह मशवरा करने गई थी। उसने डॉक्टर सिंह की अपॉइंटमेंट भी ली है, और कल सुबह हम दोनों को उनके पास जाना है। चाहे आप लोग हमारी बात पर अब भी यकीन ना हो, तो आप अपनी अलमारी खोलकर देख लो कि वठे आपकी रिपोर्ट्स हैं या ना। रुक्मी, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें रोकता थोड़े, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे साथ चलता। मैं ना चाहती थी कि फिर से आपके और रसाल के मन में एक नई आस जागे, और वो आस फिर से एक नया डॉक्टर तोड़ देवे। आई एम सॉरी रुक्मी, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो रुक्मी। बिना सोचे समझे मैंने तुम पर शक किया। अब मैं आपसे कुछ पूछूं ठाकुर साहब? जब आपको मालूम पड़ गया था कि मैं मंदिर ना आशु से मिलने गई हूं, तो आप हमारे साथ आंख में चोली काहे खेलते रहे? मैंने सीधे सीधे काहे ना पूछा आपने? वो इसलिए रुक्मी क्योंकि रसाल ने मेरे मन में इतना जहर भर दिया था कि मैं कुछ सोचने के लायक ही नहीं रहा। दिन भर अपने आप से लड़ता रहा कि मेरी रुक्मी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आखिर वही हुआ जो रसाल चाहती थी। उसके जहर ने असर किया और मुझे तुम पर शक हो गई। ये सब कुछ रसाल ने जानबूझ के किया। रुक्मी,
आपने बहुत अच्छा किया भाभी साहब, जो भाई साहब को रुक्मी और यश के बारे में सब बता दिया। यो सुनकर मने पर रणवीर की घनी चिंता हो रही है। कुछ नहीं होगा दादी साहब, रुक्मी की करतूतें ही ऐसी हैं कि एक ना एक दिन ये तो होना ही था। ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती। मैं तो कहती हूँ जो हुआ सही हुआ। और देखिए ना, भाई साहब को रसाल भाभी साहब के कहने पर पहली बार यकीन हो गया है, वरना वो रुक्मी के पीछे हॉस्पिटल नहीं गए होते। और देखना भाभी साहब, धीरे धीरे यकीन प्यार में बदल जाएगा और भाई साहब के पास आ जाएंगे। इस धोखे की सजा भाई साहब रुक्मी को जरूर देंगे और थक्के मारकर उसे हवेली से निकाल देंगे। और रसाल भाभी साहब को रणवीर, मैं नहीं जानता था कि मेरे परिवार वाले मेरे प्यार से इतनी नफरत करते हैं कि हर वक्त इस फिराक में रहता है कि कब वो मुझसे दूर हो जाए। ना छोरा, मुमल का यो मतलब ना था। वो तो हम सबको थारी इतनी घनी चिंता हो रही थी कि अगर आप सबको सचमुच मेरी इतनी चिंता है ना, तो कोशिश कीजिए कि आगे से मेरे और रुक्मी के बीच में ऐसी गलतफहमी पैदा ना करें। और अगर आइंदा तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो पहले पूरा सच पता किया करो। ये बात सच है कि रुक्मी डॉक्टर यश से मिलने गई थी, और यह भी सच है कि उसने मुझसे झूठ बोला था। लेकिन उसकी डॉक्टर यश के पास जाने की वजह क्या थी, कि जानने की कोशिश की तुमने? यश जैसे तुम्हारे बचपन का साथी है ना, उसी तरह रुक्मी का भी है। और अपने दोस्त से मिलने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं मासा, और आज आखिरी बार कह रहा हूं, रुक्मी मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। ये बात आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। वरना हो सकता है कि आपका इकलौता बेटा आपसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। मत रोइए भाभी साहब, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस जालसाज रुक्मी की है। न जाने उसने भाई साहब को क्या पट्टी पढ़ाई है कि भाई साहब आकर उल्टा आपको ही... बस बस मुमल, आज के बाद मैं इस हवेली में रुक्मी के खिलाफ एक बात ना सुनूंगी। तो जे है जैसी है इस हेली की बींदड़ी, और अठे रहने वाले सब लोगों को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। आज तक आप मारे से कहती रही कि मैं ही आपकी बींदड़ी हूं, और अब आपने भी मारो साथ छोड़ दी। मारे को एकली करती हूँ भाषा।